हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम हार्डवेयर एंड नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम मेंटेनेंस जो टॉपिक है हमारा उसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक आपने इस टॉपिक का फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है, उसको अंडरस्टैंड नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। पहले आप उस वीडियो को देखें ताकि आपको इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे उसको अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे। फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हमने देखा था इंट्रोडक्शन मेंटेनेंस के बारे में, और उसके एक एलिमेंट हमने अंडरस्टैंड किया था जो था फॉल्ट मैनेजमेंट। इस वीडियो से हम इसके सेकंड एलिमेंट से कंटिन्यू करेंगे जो है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होती है? जैसे कोई भी डिवाइस आपने यूज़ करनी है, जैसे आपने मोबाइल यूज़ करना है, लैपटॉप यूज़ करना है, कंप्यूटर सिस्टम कोई भी यूज़ करना है, तो उसको यूज़ करने से पहले आपको थोड़ी बहुत उसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। अब कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कई तरीके की हो सकती है। छोटी से छोटी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है, बड़ी से बड़ी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम मोबाइल की बात लें। सपोज़ करो आपने एक नया मोबाइल परचेज़ किया है, तो उस नए मोबाइल को यूज़ करने के लिए आपको एक उसके अंदर किसी नेटवर्क की सिम डालनी पड़ती है। जब हम वो सिम डाल लेते हैं उस मोबाइल के अंदर, तो वो एक किसी नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है। फिर हम उस मोबाइल का यूज़ कर सकते हैं किसी से बात करने के लिए और किसी से कॉल रिसीव करने के लिए। तो वो भी एक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। जो हमने उसके अंदर मोबाइल के अंदर एक सिम इंसर्ट की, वो भी एक कॉन्फ़िगरेशन हम कर रहे हैं उस मोबाइल के अंदर। अगर हम सिम नहीं इंसर्ट करेंगे मोबाइल के अंदर, तो हम उस मोबाइल का यूज़ नहीं कर पाएंगे, ना तो किसी नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए। जैसे सपोज़ करो अगर आपने अपनी सिम के यूज़ करके ही इंटरनेट चलाना है, तो वो आप नहीं कर पाओगे, या फिर आप किसी को फ़ोन नहीं कर पाओगे, या फिर आप किसी का फ़ोन रिसीव नहीं कर पाओगे। उसके अलावा और भी कई सारी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती हैं। जैसे आपने कोई भी एप्लीकेशन चलानी है, तो वो एप्लीकेशन हमें पहले इंस्टॉल करनी पड़ती है उस मोबाइल के अंदर, तो वो भी एक कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट है। उसके अलावा और भी कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती हैं। जैसे हमने वाईफाई का पासवर्ड सेट करना है, या फिर कोई आईपी एड्रेस हमने डालना है, या इसके अलावा कुछ और सेटिंग्स हो सकती हैं जो कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आती हैं। मतलब जो भी आप सेटिंग करोगे किसी डिवाइस को यूज़ करने के लिए, उसको हम कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम जो भी हमारे, अगर हम कंप्यूटर नेटवर्क की बात करें, उस नेटवर्क के साथ जो भी डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन को मेंटेन करके रखना, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन को इंस्टॉल करके रखना। कॉन्फ़िगरेशन की जो भी सेटिंग्स होती हैं उसको किसी भी नेटवर्क डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करना, उसको बोलते हैं कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, ताकि वो उस कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ के उस कंप्यूटर नेटवर्क का फुल यूज़ कर सके। जितना भी उसको परमिशन दी जाती है उतना यूज़ कर सके कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का यूज़ करके। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? उसके अंदर किसी डिवाइस की लोकेशन स्टोर हो सकती है कि कहाँ पे वो डिवाइस पड़ा हुआ है, उसकी लोकेशन क्या है, उसका आईपी एड्रेस क्या है किसी भी डिवाइस का। आपको मैं बताया हुआ है, जो भी डिवाइस कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ती है हर एक डिवाइस का कुछ ना कुछ आईपी एड्रेस होता है, जिसके थ्रू ही उस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर उस डिवाइस को डिटेक्ट किया जाता है। उसके अलावा और भी कई सारी इन्फॉर्मेशंस हो सकती हैं कि जैसे कि डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या है, कोई सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉल किया गया है उस डिवाइस के अंदर जो भी नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई है, या फिर किसी नेटवर्क के साथ जो भी डिवाइस जुड़ी हुई है क्या उसमें कोई नया सॉफ्टवेयर तो नहीं इंस्टॉल करके रखना है। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे स्टोर की जाती है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर। कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर ये चीज़ें क्यों स्टोर की जाती हैं? ताकि नेटवर्क के अंदर जितनी भी डिवाइसेस को स्टोर किया गया है, यूज़ किया गया है, उन सब को आसानी से एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की जा सके। वो नेटवर्क को यूज़ करते वक्त वो डिवाइसेस को कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना आए उनमें। तो इसके लिए ही कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का यूज़ किया जाता है। उसके अलावा अगर हम बात करें, जब कोई भी छोटे से नेटवर्क के अंदर एक डिवाइस को ऐड किया जाता है, सपोज़ करो कोई छोटा सा नेटवर्क बनाया हुआ है, उसके अंदर हमने डिवाइस ऐड करनी है। डिवाइस कुछ भी हो सकती है, मोबाइल हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, कंप्यूटर सिस्टम हो सकता है, लैपटॉप हो सकता है। जब भी हम छोटे से नेटवर्क के अंदर कोई डिवाइस को ऐड करेंगे, तो जो नेटवर्क के अंदर कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हो सकती हैं, वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग अपने आप ही उस नई डिवाइस के अंदर इंस्टॉल हो जाएंगी ताकि वो नेटवर्क के साथ जुड़ सके। ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग क्या होती हैं? कुछ आईपी एड्रेस हो सकता है, नया आईपी एड्रेस उस डिवाइस को मिल जाएगा, या फिर कुछ ऐसी सेटिंग्स जो उस नेटवर्क के अंदर जुड़ने के लिए उस डिवाइस को चाहिए होंगी वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगी।
ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स से क्या होगा, वो जो नई डिवाइस हम ऐड कर रहे थे उस नेटवर्क के अंदर, वो अपने आप उस नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगी और उस नेटवर्क को यूज़ करना वो शुरू कर सकती है। इसके अलावा कुछ सेटिंग्स होंगी जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो होता है वो खुद करता है। डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स तो हैं जो जैसे ही डिवाइस हमने ऐड की नेटवर्क के साथ वो अपने आप इंस्टॉल हो जाएंगी, लेकिन कुछ सेटिंग्स ऐसी होती हैं जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर जो होता है वो खुद करता है। तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर ये देखता है कि डिवाइस कौन सी जुड़ी है नेटवर्क के साथ, उसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग इंस्टॉल हुई हैं या नहीं हुई हैं। अगर नहीं हुई हैं तो वो खुद करता है। उसके अलावा अगर कुछ और सेटिंग्स उस डिवाइस को चाहिए होंगी तो वो भी जो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर है वो खुद करेगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर के काम होते हैं कुछ, जो सेटिंग्स को प्रोवाइड करता है किसी भी डिवाइस को एक नेटवर्क के साथ जुड़ने के लिए या फिर उस नेटवर्क को यूज़ करने के लिए। अगर एक नेटवर्क काम नहीं कर रहा है, सपोज़ करो एक नेटवर्क के अंदर कोई डिवाइस काम नहीं कर रही है, तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर का ये भी काम होता है कि वो चेक करे कि क्या कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स जो है उस डिवाइस की वो ठीक है कि नहीं ठीक है। अगर ठीक नहीं होगी तो वो दोबारा से कॉन्फ़िगरेशन की सेटिंग्स उस डिवाइस के अंदर इंस्टॉल करेगा ताकि वो नेटवर्क के साथ दोबारा से अच्छे तरीके से मिलके काम कर सके डिवाइस। तो ये तो होगी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट। अब कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या काम हम उसके अंदर करते हैं, जो बेसिक सी चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देखेंगे। जैसे फर्स्ट है लॉन्च एप्लीकेशन कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कोई डिवाइस है, उसने नेटवर्क के अंदर कोई एप्लीकेशन को लॉन्च करना है तो उसके लिए क्या कॉन्फ़िगरेशन उसको चाहिए, वो कॉन्फ़िगरेशन उस डिवाइस के साथ अटैच की जाती हैं, उसके अंदर इंस्टॉल की जाती हैं ताकि वो किसी एप्लीकेशन को लॉन्च कर सके नेटवर्क के अंदर। सेकंड अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन की जाती है किसी डिवाइस के अंदर। जैसे सपोज़ करो कोई नेटवर्क है, उसको कोई स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर भी यूज़ करना पड़ता है किसी भी डिवाइस को अगर उस नेटवर्क के साथ जुड़ना है। तो जैसे ही कोई डिवाइस जुड़ती है तो वो सॉफ्टवेयर भी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट का यूज़ करके उस नई डिवाइस के अंदर इंस्टॉल किया जाता है ताकि वो नेटवर्क के साथ जुड़ के काम कर सके। उसके अलावा यूज़र मैनेजमेंट हो सकता है। यूज़र मैनेजमेंट में क्या होता है, कौन सा यूज़र हमारे नेटवर्क को यूज़ कर सकता है, वो उस डिवाइस के अंदर यूज़र्स बनाए जाते हैं, किस यूज़र के पास कौन सी परमिशन होगी, क्या काम वो कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। ये चीज़ें यूज़र मैनेजमेंट के अंदर आती हैं और ये भी एक कॉन्फ़िगरेशन का ही पार्ट है। उसके अलावा अगर हम बात करें वाईफाई की सेटिंग, कौन सा वाईफाई वो यूज़ कर सकता है, किस वाईफाई के अंदर पासवर्ड लगा हुआ तो वो पासवर्ड उसके अंदर इंस्टॉल करना, सेव करना ताकि वो उस वाईफाई के साथ कनेक्ट हो सके डिवाइस। तो ये चीज़ें भी कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आती हैं। उसके अलावा जो सबसे बेसिक है वो है आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस क्या होता है, जैसे आपको बताया हुआ है किसी भी नेटवर्क के साथ कोई डिवाइस जुड़नी है अगर, तो उस डिवाइस का कोई ना कोई एक स्पेसिफिक एड्रेस होगा ताकि वो उस नेटवर्क के अंदर अलग से उसको आइडेंटिफाई किया जा सके। हर एक नेटवर्क के अंदर जो भी जितनी भी डिवाइसेस जुड़ी होती हैं, हर एक डिवाइस का अपना अपना आईपी एड्रेस होता है ताकि वो सारी डिवाइसेस अलग अलग से आइडेंटिफाई की जा सकें। तो ये जो चीज़ें हो गई ये होगी कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट के अंदर। अभी अगर हम नेक्स्ट इसके एलिमेंट के ऊपर जाएं मेंटेनेंस के ऊपर, तो वो है एलिमेंट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। ये भी मेंटेनेंस का ही एक एलिमेंट है, मेंटेनेंस का ही एक पार्ट है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। टॉपिक के टाइटल से आपको पता चल रहा होगा परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिसके अंदर हम परफॉर्मेंस की जिसके अंदर मैनेजमेंट की जाती है। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर क्या हम देखते हैं, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ये देखा जाता है कि क्या जो हमारा नेटवर्क के साथ कोई भी डिवाइस जुड़ी हुई है वो डिवाइस अच्छे तरीके से उसकी परफॉर्मेंस आ रही है या नहीं आ रही है, क्या हमें उतनी परफॉर्मेंस वो दे रहा है जितनी हमें ज़रूरत है या नहीं दे रहा है। तो उसी प्रोसेस को बोला जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिसके अंदर ये चीज़ें हम डिसाइड करते हैं, उसको देखते हैं। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट क्या हो गया, इज़ कंटिन्यूस मॉनिटरिंग एंड ट्यूनिंग प्रोसेस, जिसके अंदर हम कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं हर एक डिवाइस को, नेटवर्क को, कि क्या नेटवर्क हमारा ठीक तरीके से काम कर रहा है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है, या फिर जो भी डिवाइस उसके नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई है वो उसकी परफॉर्मेंस अच्छी आ रही है या नहीं आ रही है। उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर किया जाता है टाइम टू टाइम, और उसके बाद उसको ट्यूनिंग की जाती है। ट्यूनिंग का मतलब जैसे हमें कहीं पे लगता है कि कोई डिवाइस उसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं आ रही है तो उस परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए हम कुछ स्टेप्स लेते हैं, उस स्टेप्स को बोलते हैं ट्यूनिंग प्रोसेस, ताकि उसकी परफॉर्मेंस बढ़ जाए
उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए हम ट्यूनिंग प्रोसेस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर करते हैं। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में देखा क्या क्या जाता है। फर्स्ट चीज़ जो हम देखते हैं परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर वो है मेजरिंग सिस्टम परफॉर्मेंस। पहले हम सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेज़र किया जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर। वो मेज़र कैसे किया जाता है, हम उसके लिए कुछ लेवल सेट करते हैं कि इस लेवल के ऊपर सिस्टम की क्या परफॉर्मेंस है। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस लेवल के ऊपर इस सिस्टम की इतनी परफॉर्मेंस होनी चाहिए। अगर हमें उस लेवल का पता नहीं है कि इस लेवल के ऊपर इतनी सिस्टम की परफॉर्मेंस होनी चाहिए, तो हम उस मेज़र नहीं कर पाएंगे। तो अगर हमें लेवल पता है तभी हम किसी सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेज़र कर पाएंगे कि क्या उस लेवल के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस है या नहीं है, या उससे कम है या उससे ज़्यादा है। ज़्यादा है तब तो अच्छा है, अगर कम है तो उसको कैसे ट्यून अप करना है, ये चीज़ इस परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में देखा जाता है। सेकंड अगर हम चीज़ देखें तो वो है डिटर्मिन इफ़ परफॉर्मेंस इज़ सेटिस्फैक्ट्री। अब हमें सिस्टम की परफॉर्मेंस का पता चल गया फर्स्ट में स्टेप में। अब दूसरा हम देखेंगे कि क्या उस सिस्टम की परफॉर्मेंस उस लेवल के ऊपर है या नहीं है, या फिर उस लेवल से कम है। अगर कम है तो वो हमें उसको ट्यून अप करना पड़ेगा, उसकी ट्यूनिंग करनी पड़ेगी ताकि उस लेवल के ऊपर उसकी परफॉर्मेंस कम से कम पहुंच सके। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि क्या वो लेवल जिस लेवल की वो परफॉर्मेंस दे रहा है वो सेटिस्फैक्ट्री है या नहीं है। तीसरे अगर हम स्टेप की बात करें तो वो है एडजस्टमेंट ऑफ मेज़रमेंट क्राइटेरिया, कि मेज़रमेंट क्राइटेरिया को हम एडजस्ट किया करते हैं। अब ये क्राइटेरिया क्या होता है, किस लेवल के ऊपर हमने किसी सिस्टम की परफॉर्मेंस चेक की हुई है और उस लेवल को डिसाइड करने के लिए हमने क्या क्या उसके लिए क्राइटेरिया रखा हुआ है, उसको बोलते हैं मेज़रमेंट क्राइटेरिया। जैसे सपोज़ करो आपने किसी कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस को मेज़र करना है। जैसे आपने कोई भी एप्लीकेशन किसी सिस्टम के अंदर, किसी लैपटॉप के अंदर, किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर नहीं चलाई हुई है और उसकी आप परफॉर्मेंस मेज़र कर रहे हो, वो एक अलग क्राइटेरिया हो गया। जैसे आपने कोई एक सॉफ्टवेयर चलाया तब उसकी क्या परफॉर्मेंस आ रही है, वो अलग क्राइटेरिया हो गया। या फिर आप कई 2-3 सॉफ्टवेयर इकट्ठे चला रहे हो तब उसकी परफॉर्मेंस क्या आ रही है, वो अलग क्राइटेरिया हो गया। या इसके अलावा और भी हम अलग अलग क्राइटेरिया डिसाइड कर सकते हैं जिसको बोलते हैं मेज़रमेंट क्राइटेरिया। तो वो किसी मेज़रमेंट क्राइटेरिया को भी एडजस्ट किया जाता है ताकि हम परफॉर्मेंस जो है सिस्टम की वो अलग अलग क्राइटेरिया के साथ चेक कर सकें। चौथा अगर हम बात करें तो वो होता है प्लान फॉर फ्यूचर नीड्स। क्या हमें फ्यूचर की अंदर कुछ नीड है, कुछ ज़रूरत है जिसका यूज़ करके हम परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ कर सकें किसी सिस्टम की, तो उसको भी डिसाइड किया जाता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर। जैसे कि सपोज़ करो आपको फ्यूचर में न्यू नीड पड़े परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने के लिए कि हमने अपने सिस्टम की रैम को इंक्रीज़ करना है ताकि उसकी परफॉर्मेंस अच्छी सी बनी रहे, ताकि आपको बाद में कहीं दिक्कत परफॉर्मेंस के अंदर ना आए। तो वो फ्यूचर नीड्स को भी इसके अंदर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर डिसाइड किया जाता है। अब परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो होती है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो भी नेटवर्क के अंदर रिसोर्सेज हैं, जो भी नेटवर्क के साथ डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं, उन सब की परफॉर्मेंस है वो अच्छे तरीके से रहे, उसकी परफॉर्मेंस उस लेवल के साथ रहे जिस लेवल को ऊपर वो होनी चाहिए, या जिस लेवल का हमने डिसाइड करके रखा हुआ है कि इस लेवल के तक तो कम से कम उस हर एक डिवाइस की परफॉर्मेंस होनी चाहिए जो नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई है। तो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में ये सारा चीज़ें देखी जाती हैं ताकि कोई भी डिवाइस अंडर परफॉर्मेंस ना हो। अगर वो अंडर परफॉर्मेंस होगी तो ना तो हमारा कोई भी काम जल्दी से जल्दी निपट पाएगा जितना जल्दी से जल्दी वो होना चाहिए था, और जो हमारा टाइम भी है वो भी वेस्ट होगा। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट किसी भी नेटवर्क सिस्टम के लिए इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि नेटवर्क के ऊपर जितने भी रिसोर्सेज जुड़े होते हैं, जितनी भी डिवाइसेस जुड़ी होती हैं, हर एक का प्रॉपर एफिशिएंट तरीके से यूटिलाइजेशन होना चाहिए, एफिशिएंट तरीके से उसका यूज़ होना चाहिए हर एक डिवाइस का। अगर सपोज़ करो कोई ऐसी एक डिवाइस है जिनको बाकी डिवाइसेस यूज़ करती हैं लेकिन उस डिवाइस की परफॉर्मेंस ही डाउन है, तो बाकी जो डिवाइसेस उस डिवाइस को यूज़ कर रही हैं उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। इसीलिए हर एक डिवाइस की जो भी नेटवर्क के साथ जुड़ी हैं उसका जो परफॉर्मेंस लेवल है वो अच्छा होना चाहिए, सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में हम क्या क्या चीज़ें देखते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। पहला जैसे है डाटा ट्रांसमिशन। किसी नेटवर्क के अंदर डाटा ट्रांसमिशन का रेट क्या है। जैसे सपोज़ करो हमने कोई भी चीज़ एक जगह से एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस को सेंड करनी है,
तो वो किस स्पीड से डाटा ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, तो वो चीज़ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में देखी जाती है। जितनी ज़्यादा डाटा ट्रांसमिशन की रेट होगी उतनी अच्छी उसकी परफॉर्मेंस आएगी। सेकंड चीज़, पैकेट लॉसेस। आपने पढ़ा हुआ है कि जो भी डाटा ट्रांसफ़र होता है नेटवर्क के थ्रू, वो किसी न किसी पैकेट के अंदर उसको डिवाइड किया जाता है। पहले उसके कुछ छोटे छोटे पैकेट्स बनाए जाते हैं और वो पैकेट्स फिर नेटवर्क के थ्रू दूसरी जगह पे भेजे जाते हैं। तो पैकेट लॉसेस क्या हैं? सपोज़ करो कोई डाटा हमने ट्रांसफ़र किया, उसके 10 पैकेट्स बने, वो 10 के 10 पैकेट्स डेस्टिनेशन के ऊपर नहीं पहुँचे जहाँ पे पहुँचने चाहिए थे। उनमें से 8 पहुँच गए लेकिन 2 नहीं पहुँचे। तो उसको बोलेंगे जो 2 पैकेट्स नहीं पहुँचे हुए उनको हम बोलेंगे पैकेट लॉसेस, कि वो पैकेट कहीं नेटवर्क के अंदर लॉस हो गए हैं, उनका कोई करप्ट हो गए हैं या ख़राब हो गए हैं, किसी वजह से वो दूसरे डेस्टिनेशन के ऊपर नहीं पहुँचे हैं। तो वो पैकेट लॉसेस भी कम से कम होने चाहिए किसी नेटवर्क के अंदर। जितने ज़्यादा पैकेट लॉस होगा उतना ज़्यादा दोबारा से आपको उस डाटा को सेंड करना पड़ेगा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, और उतनी ज़्यादा परफॉर्मेंस उसकी कम हो जाएगी। फिर तीसरी अगर हम बात करें तो वो है मेमोरी परफॉर्मेंस। अब नेटवर्क का यूज़ कर रहे हैं तो नेटवर्क के अंदर मेमोरी तो हर एक जगह पे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर मेमोरी ही कम होगी किसी नेटवर्क के अंदर, जो भी डिवाइसेस आपने लगाई हुई हैं, तो वो परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से नहीं दे पाएंगी। हमें नेटवर्क के हिसाब से डिसाइड करना पड़ता है कि किसी नेटवर्क के अंदर कोई भी डिवाइस है उसकी कितनी मेमोरी होनी चाहिए ताकि वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सके, या फिर जो भी हमने मेमोरी इंस्टॉल करके रखी हुई है उसकी भी परफॉर्मेंस चेक की जाती है कि क्या वो मेमोरी अच्छे से परफॉर्मेंस दे रही है या नहीं दे रही है। हो सकता है मेमोरी आपने ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल करके रखी हुई है, ठीक है, वो उसकी जितनी होनी चाहिए थी वो है, लेकिन उसकी स्पीड कम है उस मेमोरी की, तो वो चीज़ भी परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के अंदर देखी जाती है। अगर उस मेमोरी की परफॉर्मेंस ही कम है तो उस मेमोरी को रिप्लेस करके नई मेमोरी भी इंस्टॉल की जाती है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में। अगर हम लास्ट बात करें तो वो होता है टास्क परफॉर्मेंस। अब ये टास्क परफॉर्मेंस क्या है? टास्क परफॉर्मेंस जैसे कोई भी आप काम करते हो किसी नेटवर्क के अंदर, किसी डिवाइस के अंदर, तो वो टास्क कितने टाइम में कंप्लीट हो जाता है, वो उसको बोलेंगे हम टास्क परफॉर्मेंस। जितना जल्दी से जल्दी वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा कोई भी डिवाइस से, उतनी ज़्यादा उसकी अच्छी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। अगर वो ज़्यादा लेट हो रहा है टास्क ख़त्म होने में, जितने टाइम में होना चाहिए उतने टाइम में नहीं हो रहा है, इसका मतलब वो टास्क की जो परफॉर्मेंस है, उस डिवाइस की जो परफॉर्मेंस है वो कम है, उसको ट्यून अप करने की ज़रूरत है। अगर आपको इन 2 एलिमेंट्स के अंदर कोई कन्फ्यूज़न है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।